आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन में, जो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगी। तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा और विश्वास करिएगा। ये वचन बेविचार के विरुद्ध चेतावनी के बारे में बताया गया है। परमेश्वर जो आपको वचन के द्वारा बता रहे हैं, तो आप इस वचन के द्वारा चलिएगा। परमेश्वर यीशु आपको आशीष देंगे। जो नीति वचन में लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की आज्ञा को ना तेज। इनको अपने हृदय में सदा गढ़ बांध रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर हमें कोई अच्छा शिक्षा दे रहा है, अच्छी बातें दे रहा है, कोई डांट रहा है गलत कामों के लिए, तो आप मेरे प्रिय भाइयों बहनों उनके लिए बुरा मत मानिए। जो आपसे प्रेम करता है वही डांटता है। अगर आपकी फिक्र करता है तभी आपको गलत राहों पे जाने से रोकता है, तो कृपया आप अपने माता पिता की आज्ञा माना करिए। तो यहाँ वचन में प्रभु आगे लिखी है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना करना, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने में ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का विभाग हो जाता है। ये देखो, यहाँ प्रभु बेविचार के बारे में बताया। जो बेविचार एक ऐसा पाप है जो कभी हम दंड से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप सच्चाई ईमानदारी से रहेंगे तो बेविचार से बचे रहेंगे। जहाँ बेविचार होता है वहाँ से भाग जाइए, वहाँ मत रहिए, क्योंकि बेविचार एक ऐसा पाप है जो हम अपने देह के विरुद्ध कर देते हैं, और जो हमारे अंदर से निकलता है वही हमें अशुद्ध कर देता है, ना कि हमें जो बाहर से आता है। जो चीज़ हमारे मुंह से निकलती है वही हमें पाप में डुबो देता है। तो हमें बेविचार एक ऐसा पाप है जो हम देह के विरुद्ध करते हैं, तो इसलिए बेविचार से बचे रहिएगा। यहाँ प्रभु आपको समझाए हैं कि अगर कृपा, सच्चाई, पवित्रताई आपके अंदर बनी रहेगी तो आप बेविचार से बचे रहेंगे। तो कृपया आप बेविचार से बचे रहिए। परमेश्वर का आशीष सदा आप पे रहेगी। यहाँ प्रभु बताएं उसके आगे, परंतु बेविचार अनमोल जीवन का आहार कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। ये देखो, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी, वह दंड से ना बचेगा। बेविचार एक ऐसा पाप है जो उसका कोई क्षमा नहीं होता है, तो आप लोग उससे बचे रहिएगा। फिर आगे प्रभु यहाँ समझाए हैं, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भर के चोरी करता है, उसको तो लोग तुझ नहीं जानते। तभी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको सदगुण भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो पराई स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वह ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नामधराई कभी ना मिटती है। यहाँ देखिए, अगर चोर चोरी करता है, अगर वो पकड़ा जाएगा तो जो लोग तुझ नहीं जानते हैं, अगर जो पकड़ा जाएगा तो उसको उसका दाम देना पड़ता है, या तो अपने घर का सारा धन भी देना पड़ेगा। लेकिन बेविचार एक ऐसा चीज़ है, उसको घायल और अपमानित किया जाता है। बेविचार लोग जो बेविचार करते हैं उन्हें मारा पीटा गाली दिया जाता है, और उसकी नामधराई कभी ना मिटती है। मतलब जो उसके लिए वो कलंक बन जाएगा वो ज़िंदगी भर कभी ना मिटेगा, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता है। यस, अगर बेविचार की चीज़ों में कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए कोई कोमलता या दयावंत नहीं दिखाया जाता है। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा, और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तभी वह ना मानेगा। बात अगर बेविचार में आप पकड़े जाएंगे तो चाहे आप कितना धन या कितना दौलत दे, उसकी कोई मोल नहीं रहेगी। इसलिए बेविचार से बचे रहिए। यहाँ परमेश्वर आपको कितने प्यार से समझाए हैं, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। तो आप आज्ञा को, परमेश्वर को मानिए, जीवन भर आनंदित रहेंगे। परमेश्वर यीशु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।